ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 जून 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान शिव सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञानी तो आत्मा। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पाठशाला है। पाठशाला मतलब जहां पढ़ाई की जाती है। किस चीज की पाठशाला है? नर से नारायण बनने की पाठशाला है। पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु है। हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा कहते तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। इस निश्चय में कि हमें पढ़ाने वाला परमात्मा उस सत्य पिता भी है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। अब हमें अपनी इतनी सूक्ष्म चेकिंग करनी चाहिए, क्या मुझे इतना निश्चय सच में है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है? देखिए, जितना जिसको निश्चय होगा उतना निश्चय से वो आत्मा पढ़ेगी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए? और क्यों नहीं होना चाहिए फिक्र? बाबा कहते हैं अगर चलते चलते कोई हार्ट फेल हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपनी एक्ट करनी है, ड्रामा में अपना अपना पार्ट। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर के गई तो भारत की अच्छी सेवा करेगी। अगर किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा है, ज्ञान में वो आत्मा चलती थी, तो शरीर छोड़ के जब जाएगी उसका जन्म ऐसे परिवार में होगा जहां ज्ञान योग की शिक्षाएं पहले से हो। तो बाबा कहते हैं भाग्य की बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि वो आत्मा क्या करेगी और सेवा करेगी। बाबा कहते हैं भी ड्रामा की भावी। हंस के गीत है, तुम ही माता हो च पिता तुम। इसके लिए गए परमात्मा। बाप बच्चों को बस समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे कौन कह सकता है? एक परमात्मा के सिवाय तो कोई कह नहीं सकता है। बाप दादा दोनों कंबाइंड स्वरूप में स्थित होकर ये बातें समझाते हैं। यानी कैसे समझाते हैं? मतलब राजयोग सिखलाते हैं। मन बुद्धि का योग, कर्मेंद्रियों का राजा बनने का योग, इसको राजयोग कहा जाता है। 5000 वर्ष पहले मौखिक हमको परमात्मा राजयोग सिखला रहे हैं। और उसी राजयोग का फिर भक्ति मार्ग में जो गायन होगा, जो बुक के रूप में बनेगी, उसको गीता कहा जाता है। पीछे शास्त्र बना है, उसको कहा जाता है श्रीमद् भगवत गीता, यानी सहज राजयोग की पुस्तक। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में पुस्तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही अगर परमात्मा को नहीं जानते, सिर्फ शिव को याद करने से वर्षा नहीं मिल सकती। ऐसे तो दुनिया में शिव के कितने पुजारी। कब वर्षा मिलता है? जब निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के इस राजयोग को सिखलाता है, तब वर्षा मिलता। तो दुनिया के सिखलाने से, जो सन्यासी आदि सिखलाते हैं, और बाबा के सिखलाने से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फर्क है। रात दिन का फर्क है। दुनिया वाले तो यही समझते हैं व्यास ने गीता लिखी। बाबा कहते हैं गीता न श्री कृष्ण ने सुनाई थी, ना वो समय था, ना वो कृष्ण का रूप था। सब बातें बाबा क्लियर कर समझाते हैं। जज करो। इस समय ही सत्य बनाने वाला ही नर से नारायण, परमात्मा जो बना रहा है नर से, वही बता सकता है ये बातें। दुनिया में और कोई नहीं बता सकता, किसी को पता ही नहीं है। सब तो जन्म मरण में आते हैं, तो बताएगा कौन? बाबा कहते तुम बच्चे अब जानते हो कि हम नर से नारायण बनने की
इस पाठशाला में बैठे हैं, इस निश्चय से बैठे हैं ना, ये अपनी चेकिंग करनी है। और बाबा हमें सभी वेदों शास्त्रों का सार सुना रहे हैं, समझा रहे हैं और हमको फिर कालदर्शी बना रहे हैं, अर्थात तीनों कालों को हम जानने वाले हो गए ना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो। क्यों बाबा ने आज कहा त्रिलोकीनाथ नहीं बनते हो? एक अगर शिवपुरी के बाबा कहते खाली मालिक बनोगे तो उनको नाथ थोड़ी कहा जाता है, तीनों कालों का नाम। अब सतयुग में मान लो लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली, उस समय तीनों कालों का, तीनों लोगों का ज्ञान नहीं होता तो भी त्रिलोकीनाथ ने। और तुमको अब दे नहीं सकता बाबा त्रिलोकीनाथ का टाइटल, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण बने नहीं हो। इसलिए बाबा ने कहा वास्तव में देखा जाए तो त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, नहीं बनते हो। तीनों लोकों के ज्ञान के कारण त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये सब बातें बाबा बैठकर, सतयुग को बाबा ने कहा वैकुंठ कहा जाता है, त्रेता को वैकुंठ नहीं कहेंगे। तो उस लोक में भी हम तीनों लोकों के नाथ नहीं बनते। और बाबा कहते हैं मैं तो ब्रह्म महातत्व का नाथ हूं, जिसमें आत्माएं अंडे मिसल रहती, उनका ही मालिक है ना बाबा। और ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्मतर में रहते हैं, तो वहां के नाथ कहेंगे। बाबा कहते तुम वास्तव में बनते हो वैकुंठ के नाथ। ये सब समझने की बात है ना। तो बाबा कहते तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, इसलिए दिखाते में बिरकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। इसको तीन नेत्री कहा जाता है, ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र। परंतु बाबा कहते तुमको तो निशानी दे नहीं सकते, इसलिए देवी देवताओं को दे दिया है। हमको कब देगा बाबा? जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, और जब हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो हम तन छोड़ देंगे। तो ये बातें सब बाबा ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं पतित पावन गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। तुम कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, कितना नशा होना चाहिए हमें। भगवान पढ़ाता है, भगवान परमात्मा निराकार है ना, वो है सबसे मीठी स्क्रीन, बहुत मीठा है। और हमें देवी देवताओं जैसा मीठा वो बना रहा है। भारत बहुत सुखी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी था, पावन, बिल्कुल पावन था, अब नहीं है। अब बाबा फिर से बना रहा है। तो हमें क्या करना है? श्रीमत पढ़ना और पढ़ाना है, यही धंधा है। बाकी बाबा कहते कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का है, वो तो चुक तो करना ही पड़ेगा। एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना ही। यहाँ से जिन संस्कारों को हम लेकर के जाएंगे, वैसे संस्कारों के साथ गुप्त रीति में सेवा करेंगे। संस्कार किस में जाते हैं? आत्मा ही में जाते हैं ना। तो आत्मा ही जाकर के दूसरा शरीर लेती है, तो वैसे ही सेवा करेगी। बाबा कहते हैं जो सर्विसबल बच्चे हैं, मुख्य मान भी उनका है। बाबा कहते भारत देश का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे ही हो, बाकी तो सब अकल्याण ही कर रहे। हर समय नेगेटिव वाइब्रेशन फैलाना मतलब अकल्याण करना। तो बाबा कहते हैं रावण के 5 भूत हैं जो तुमको बहुत दुख देते हैं, ये तुम्हारे सबसे बड़े पुराने दुश्मन हैं। बाकी कोई सोने की लंका आज बाबा नहीं थी। बाबा ने कहा ये सब बातें बैठ बनाई हैं। तो बाबा कहते हैं बेहद की बात है। सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, और हमको क्या करना है? परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सबको रावण की जंजीरों से उड़ाना है। बाबा कहते वास्तव में सब आत्माएं शोक वाटिका में। अशोक वाटिका थोड़ी है, अशोक होटल भी नहीं। बाबा कहते सब शोक होटल है, जाने क्या क्या खाते रहते, पीते रहते, गंद फैलाते रहते, तो उसको अशोक कहाँ बोले? तो की ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे अब जानते हो कि आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है, इसकी कोई एंड नहीं है। हाँ, आदि से अंत होगा, फिर अंत से आदि होगी, शुरुआत होगी, वो एक एंड बोल सकते हैं, है ना। तो इस कलयुगी सृष्टि का एंड होगा, है ना, क्योंकि ये पुरानी दुनिया बदलनी है, पुराना शरीर भी बदलना है, नई दुनिया में हमें नया शरीर मिलेगा। तो अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर, अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर
श्री लक्ष्मी श्री नारायण हम बनने वाले हैं, है ना? बाकी कोई पत्थर भीतर में भगवान अवतार कैसे ले लेंगे। जब ऐसा समय आता है तब गायन गाया जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। तब भगवान इस दृष्टि पर आता है, उसको आना पड़ता है कलयुग के अंत समय में। तो अब बाबा कहता है मुझे याद करो। बाबा पूछते हैं बच्चों से कि बाबा की याद रहती है? बाबा कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। क्यों? लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? तो पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? इसे समझने की बात है। बाबा कहते हैं बाप निराकार एक बिंदी है, ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि बिंदी खिसक जाएगी। इसलिए बार बार ये प्रैक्टिस करनी। मैं आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, ऐसे मेरा पिता परमात्मा। बाद में जब हम इस दुनिया से ट्रांसफर हो जाएंगे, देवी देवता बन जाएंगे, तो उनको ज्ञान नहीं रहेगा, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। तो उनको सुदर्शन चक्रधारी भी नहीं कह सकते। सुदर्शन चक्रधारी तो हम बनते ना। ये बातें समझने की है, ये सारी बातें बाबा ही बैठ करके समझाते। ऊंचे से ऊंचा तो एक परमात्मा है, फिर सेकंड थर्ड ग्रेड सब हैं। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अंत काल जो आपकी स्मृति रहेगी उस हिसाब से तुम्हारा जन्म होगा। अगर किसी की अंतिम समय में स्मृति रहे मैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, तो फिर ऐसा सुंदर बच्चा ही, श्री कृष्ण तो नहीं होगा परंतु सुंदर बच्चा बन करके जन्म ले, तो अंतमति सुगति तो होती है ना। तो अब तुम्हें 5 विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त करनी है। समय आ गया विजय प्राप्त करने। बाबा करके हमारा श्रृंगार करता है, मनुष्य देवता बनाता है, तो हमें उसके श्रृंगार को धारण करना और उसके लिए बाबा को याद करना और वर्षे को याद करना है, तो हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा 3 धर्मों की स्थापना करता है, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, बाकी सब अपने आप। तो बाकी चीजों से बाबा कहते हैं तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो ये हमेशा निश्चय रखना कि हम पाठशाला में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमें ज्ञान योग की धारणा करनी है। श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा के पट्टे पर एकदम अटल अचोल रहना है, फिक्र नहीं करनी किसी बात की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतकाल में एक बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। इसलिए देह सहित देह के धर्मों को भूलने का, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। बाबा कहते हैं पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग भी अपवित्रता है। संकल्पों में भी नहीं आना चाहिए। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच ना करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशान वो हमें करना है। स्लोगन है, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं श्रीमत पर पढ़ाई का धंधा करने और कराने वाली हूँ। इस पाठशाला में नर से नारायण बनने के लक्ष्य को हमेशा स्मृति में रहकर तीव्र पुरुषार्थ करने वाली आत्मा हूँ। मन और बुद्धि से भी किसी की भी बुराई को टच ना करने वाली संपूर्ण वैष्णव व तपस्वी मूर्त। अब वापस घर जाना है, इसलिए मन और बुद्धि उस परम शिक्षक, परम पिता और परम सतगुरु को याद करके अपनी अवस्था को श्रेष्ठ
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया ही का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।